राजू साहब, कृपया हमें अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर ना करें, वरना हमें ईडी के खिलाफ कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राजनीतिक लड़ाई को मतदाताओं के सामने लड़ने देना चाहिए, उसमें आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? ये शब्द किसी आम आदमी के नहीं, ये शब्द हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक दिन की जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसियों में से एक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को आईना दिखा दिया। ये मामला सिर्फ कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर हो रहा है? चलिए परत दर परत इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले जानिए ये पूरा मामला क्या है। मामला जुड़ा है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती सिद्धारमैया से। इसे MUDA प्लॉट आवंटन घोटाला कहा जा रहा है। MUDA यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। आरोप था कि MUDA के नियमों को ताक पर रखकर CM सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के एक पॉश इलाके में करोड़ों रुपए के 14 प्लॉट आवंटित कर दिए। ये प्लॉट उन्हें उनकी एक जमीन के बदले में दिए गए थे। इसी मामले में ईडी ने जांच शुरू की और मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को पूछताछ के लिए समन भेज दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पार्वती सिद्धारमैया इस समन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गईं। उन्होंने दलील दी कि वो सभी 14 प्लॉट पहले से ही सरेंडर कर चुकी हैं, यानी लौटा चुकी हैं। इसलिए उनके पास किसी भी तरह की अपराध की आय यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ही नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी दलील मानी और ईडी के समन को रद्द कर दिया। लेकिन ईडी ने हार नहीं मानी। वो हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और यहीं से शुरू हुआ वो कोर्ट रूम ड्रामा जिसने सबको चौंका दिया। सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई शुरू की तो माहौल गर्म हो गया। ईडी की तरफ से पेश हुए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू। जैसे ही उन्होंने अपनी दलीलें शुरू की, चीफ जस्टिस गवई ने उन्हें रोकते हुए वो कहा जो अब सुर्खियां बन चुका है। राजू साहब, हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर कुछ कड़े शब्द कहने पड़ेंगे। दुर्भाग्य से मुझे महाराष्ट्र में इसका अनुभव है। अब आप ये चीज पूरे देश में मत फैलाइए। राजनीतिक लड़ाइयां जनता के सामने लड़ी जानी चाहिए। ईडी को सियासी लड़ाई के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का संदेश शीशे की तरह साफ था। अदालत ने ईडी की याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा। इस फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुशी जताते हुए कहा कि आखिरकार न्याय हुआ और मुडा मामले का भी अंत हो गया। तो इस पूरे घटनाक्रम का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक केस में मुख्यमंत्री की पत्नी को मिली राहत नहीं है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट का वो कड़ा संदेश जो उसने एक केंद्रीय जांच एजेंसी को दिया। अदालत ने साफ कर दिया कि जांच एजेंसियों को राजनीतिक अखाड़े का मोहरा नहीं बनना चाहिए। उनका काम निष्पक्ष जांच करना है, राजनीतिक लड़ाइयों में पक्ष बनना नहीं। चीफ जस्टिस गवई की ये टिप्पणी कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने हमें कुछ कठोर टिप्पणियां करने से बचा लिया, ये बताती है कि अदालत इस मामले को लेकर कितनी गंभीर थी। ये फैसला भविष्य के लिए एक नजीर बन सकता है, जो जांच एजेंसियों को उनकी सीमाओं और जिम्मेदारियों का एहसास कराता रहेगा। लेकिन अब सवाल आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई में जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए हो रहा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।